इन दिनों बिहार में एक विवाद बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वो विवाद क्या है कि एक यूट्यूबर साथी हैं हमारे, जो तथाकथित सन ऑफ बिहार कहते हैं खुद को ही कहते हैं, उनको कोई उपाधि नहीं दिया गया है बिहारियों की तरफ से। और उनका एक यूट्यूब चैनल चलता है सच तक न्यूज, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया कि आने वाले कुछ दिनों में तेजस्वी यादव की जो सरकार है उसको वो गिरा देंगे। और उसके बाद पूरा बवाल हो गया। ये बवाल वहाँ से शुरू हुआ कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा था, धमकाया जा रहा था, काटा जा रहा था। इस तरह की भ्रामक खबरें उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाई। और जब इस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, इस पर कार्रवाई हुई, इस पर जांच हुई, पड़ताल हुई, तो ये पाया गया कि ये तमाम चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली फेक्ड हैं और इसको जो है स्क्रिप्टेड करके एक तरीके से चलाया गया और लोगों के दिल में खौफ जगाया गया। हो ना हो, इस खबर से भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई और बहुत माहौल बिगड़ा, बदला, बहुत तरह की चीज़ें। खैर, इस बात को लेकर अब यूट्यूबर मनीष कश्यप की आलोचनाएं बहुत तेज़ हो गई हैं। बहुत सारे उनके समर्थक हैं जो उनको ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं, बहुत सारे उनके विरोधी हैं जो खुलकर उनका आलोचना भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक आलोचक महोदय हैं जो उनके आलोचक हैं। वो ये कहते हैं कि ये स्वघोषित हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है देश के लिए, राज्य के लिए, सिर्फ अपना नाम चमकाया है। हमारे साथ मौजूद हैं बेगूसराय के युवा समाज सेवी प्रभाकर सिंह। मिलवाइए प्रभाकर सिंह से। प्रभाकर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस आधार पर ये कहते हैं कि मनीष कश्यप ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को बरगलाया है, सिर्फ लोगों को ठगा है, झुठलाया है? इन तमाम चीज़ों को जो आप प्रमुखता के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल से कह रहे हैं, इसके पीछे की कोई वजह है? या तो ईर्ष्या है आपके मन की क्योंकि मिलियन मिलियन फॉलोवर है सामने वाले का, या फिर आपको कोई जान नहीं रहा है, आप उनका नाम लेकर चमकना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ऐसी कुछ बात नहीं है। और हमको कौन जान रहा है कौन नहीं जान रहा है, वो बातें ज़मीन पे दिखती है और जनता उसके बारे में बोलता है। मनीष कश्यप जब पहला बार चुनाव लड़े थे तो 4000 वोट लाए थे। ठीक उसके बाद वो ऊट पटांग हरकत करना शुरू कर दिए। अच्छा। अंग्रेज की मूर्ति तोड़ना शुरू कर दिए। तो मेला में, कश्मीरी मेला में कश्मीर से कुछ व्यवसायी आए थे तो उनको पीटना शुरू कर दिए। तो एक अलग टाइप का मतलब कि वो काम करना शुरू कर दिए जो अपवाद स्वरूप था, जो समाज में मान लीजिए कि कोई नहीं करना चाहता है, उस ढंग का काम करके वो अपने आप को ट्रेंड में लाने की कोशिश किए। ट्रेंड में तो वो आ गए हैं। अभी हम बता रहे हैं ना, उस समय पे लाने की कोशिश किए जब उनकी शुरुआत हुई। और उसके बाद आपने देखा होगा कि पहला टाइम जब उनका वीडियो वायरल हुआ था एक्साइड वाले बैटरी को लेके, तो उस समय भी उन्होंने गाली गलौज करके ही अपना नाम हाईलाइट किया था। और उनका वीडियो इस वजह से वायरल हुआ था कि वो काफ़ी आक्रामक तरीके से एक गरीब मजदूर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसकी आज वो आवाज़ उठा रहे हैं, उसको गाली गलौज कर रहे थे। वहाँ एक्साइड कंपनी का ओनर तो बैठा नहीं था जिसको वो बोल रहे थे। या ऐसा तो नहीं हो गया कि उनके वीडियो के बाद एक्साइड वाला बैटरी का सारा ये ख़त्म हो गया झोल जो उस समय होता था, अभी भी हो रहा है बैटरी का तमाम उस ढंग का काम। तो वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से अपना लाइमलाइट के लिए गाली गलौज करके उन्होंने वीडियो बनाया और उसके बाद वो ट्रेंड में आए। उन्होंने जब भी किसी को वैसे लोगों को पकड़ा जहाँ पे वो आक्रामकता से अपनी बातों को रख सकते हैं, वहीं पे उन्होंने इंटरव्यू लिया। वैसे लोगों का लिए जो मान लीजिए एक आम आदमी है तो उसको कैमरा फेस करने में तो स्वाभाविक बात है कि भाई थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। जो सड़क का काम करवा रहा है, अब वो तो दोषी नहीं है। कितने बार ठेकेदार को पकड़े हैं, वहाँ पे इंजीनियरों को पकड़े, तो जो उसका एसडीओ होता है, इंजीनियर का सबका होता है, एनएचआई का होता है, तो उसको वो कहाँ पकड़ते थे? वो सिर्फ एक आम लोग को जो वहाँ पे एक एज ए मतलब कि स्टाफ काम कर रहा होता था, उसको पकड़ के वो लाइमलाइट सिर्फ लेते थे। लेकिन उन सारी बातों से हमको कोई लेना देना नहीं है। वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। वहाँ पे एक प्रयास तो वो कर रहे थे कि उस चीज़ को, उस धरोहर को जो आने वाली पीढ़ी देखेगी, जो सड़कें बन रही है, उसमें कुछ अच्छा हो, इसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन सारे प्रयास के पीछे जो उनका विचारधारा था, वो किसी न किसी व्यक्तिगत विचारधारा को वो फॉलो कर रहे थे, किसी न किसी पार्टी के विचारधारा को वो फॉलो कर रहे थे। वो बातें अब खुल के सामने आने लगी है। जब तमिलनाडु की घटना घटी तो वहाँ पे एक विधायक को, भाजपा के विधायक को अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा और उस पर यह आरोप लगे कि ये सारे घटना का जिम्मेदार में मतलब इसकी भी जिम्मेदारी है। और ठीक उसके बाद जब मनीष कश्यप वहाँ पे जाते हैं तो उन पे भी केस होता है, रवि भट्ट पे भी केस होता है। तो मनीष कश्यप क्या है कि उसको वो डिफेंस करने के लिए डायरेक्ट बड़े चेहरे को टारगेट करने लगे कि भाई हम तेजस्वी को अगर इस बात से टारगेट करते हैं तो हमारा जिस विचारधारा को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें भी हमारा लाइमलाइट बढ़ेगा। और तेजस्वी को मतलब कि अगर हम करते हैं
कैमरा में आके विरोध करते हैं या कहीं भी विरोध करते हैं तो जो उसके फॉलोअर हैं उसको हमको ट्रोल भी करेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट था और भाजपा को प्रसारित करने का, भाजपा को प्रचार करने का एक जरिया है। मनीष कश्यप आज तक जहाँ भी गए हैं उन्होंने कभी भी आम जनता के मुद्दों को नहीं उठाया, कभी भी उनसे आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। किसी भी वीडियो का आप निष्कर्ष बता दीजिए कि उससे कुछ काम हो गया हो उनके वीडियो बनाने से। वो सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स को चुनते थे, छोटू और आरती की प्रेम कहानी, तो कोई मान लीजिए कि बड़ा चेहरा है, ट्रेंडिंग चेहरा है, तो उसका वो इंटरव्यू कर लिए। तो उनका पॉजिटिव न्यूज़ जहाँ भी चलता था, आप देखते होंगे कि जो ट्रेंडिंग चेहरा होता था उससे वो पोलाइटली बात करते थे। जो बोलना जानता है उससे वो पोलाइटली बात करते थे, और जो नहीं बोलना जानता उससे आक्रामकता से वो बात करते थे। अगर कोई कड़ा आदमी उनके सामने बोलने वाला आ गया तो बकरियों का शिकार करके आप शेर तो नहीं हो जाएगा ना। और बिहार को ये कह रहे हैं कि हम शेर हैं, सन ऑफ बिहार हैं, तो भाई आपको क्या जो बाइडेन ने पुरस्कृत किया है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो आप सन ऑफ बिहार हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है अपने पोर्टल के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये आदमी सन ऑफ बिहार हुए और ये बिहार के बेटे हैं, बाद बाकी हम लोग कुछ नहीं हैं। तो इस ढंग की बातें हैं। और हम क्यों ट्रेंडिंग में आने के लिए वो दिखाते हैं कि मैं बहुत दिनों से काम करता हूँ। आप भी देख सकते हैं मेरा भी चैनल 2011 से, और हम भी बहुत दिन पहले इसमें सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे। लेकिन एक काम करने का एक तरीका होता है। जब आप पत्रकारिता करते हैं तो आप किसी व्यक्तिगत विचारधारा को तो नहीं मानिएगा। जिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता होता है, तो आप तो चौथे स्तंभ बनकर रहिए। तो आप लोकतंत्र के पांचवें स्तंभ बनने की कोशिश कीजिएगा तो जनता तो आपका विरोध करेगा ही ना। आपके पास 4 मिलियन फॉलोअर है और किसी के पास 4 मिलियन वोट है, तो वोट का ज़्यादा वैल्यू है ना भाई। आपको लोग देख रहा है, फिर वीडियो स्क्रिप्ट करेगा, फिर खेसारी लाल का डांस देखेगा, उसके बाद कॉमेडी देखेगा मनी मेराज का जो बिहार के हैं, उसके बाद ये खगड़िया का एक आदर्श है, आदर्श आनंद, उसका वीडियो देखेगा। तो आपका ही सिर्फ फॉलोअर नहीं है, आपके जैसे तमाम लोग हैं। पूरे विश्व में 4 बिलियन पेज है ऐसा, उसमें आपका एक पेज है कि नहीं है। तो आप अपने आप को इस तरह से डिफेंस करने के लिए, अपने अपराध को छुपाने के लिए, जो तमाम आपने अवैध चंदा उगाही करके लोगों को इमोशनल करके जो खेला किया है, उस पर आप अगर चाहते हैं कि हम डिफेंस कर लें अपने बात को और सीधे सीधे तेजस्वी को टारगेट कर लें। इससे पहले भी उन पे 6 केस हुआ था, उसमें भाजपा की सरकार थी, तो उसमें कहीं कोई दोषी नहीं है, उनके साथ पोलाइट बिहेवियर किया गया। और अभी भी क्या हुआ है, अभी भी तो सिर्फ उनको एक बिहार पुलिस के द्वारा सूचना जारी किया गया। ठीक उसी प्रकार का केस आपके भी ऊपर हुआ था, या तमाम पत्रकार जो थे बेगूसराय के जो पचवीर के मामला को उठा रहे थे, उनके ऊपर एक सूचना जारी की गई थी। तो इस ढंग का तो केस काफ़ी नॉर्मल बात है। तो आप उसको डायरेक्ट अपने अगेंस्ट में ले लिए और बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हम 180 दिन में अगर जेल गए तो गिरा देंगे। तो इससे पहले जो आपके ऊपर केस हुआ उसमें आप भाजपा और नीतीश को क्यों नहीं गिरा रहे? आप सिर्फ प्रोटेस्ट किए उस समय भी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को, सुशील मोदी के खिलाफ आपका एक भी था। क्या कहना चाहते हैं, मतलब भाजपा और संघ के पेटेंट लोग हैं ना? नहीं, देखिए पेटेंट लोग उसके नहीं हैं, पेटेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और इस पेटेंट बनने के चक्कर में जनता को मूर्ख वो बना रहे हैं, और जनता इस बात को समझती ही नहीं है। इमोशनल ड्रामा करके कोई आदमी हम कहेगा हम भाई जीवन भर अपना कुछ अलग धंधा पानी चला रहे हैं, और आज हम कहने लगे अगर हम पे आपत्ति आ जाए तो हम मजदूरों के नेता हो गए और मजदूर पे अन्याय हो रहा है। तो मजदूर पे अन्याय तो भाजपा के राज में भी हो रहा था, और ये बात सच है कि बिहार के मजदूर के वजह से भारत की तमाम इंडस्ट्रियां चलती है, ठीक है। और बिहार सरकार के पास कोई ऐसा कानून नहीं है जो उसको वहां पे संरक्षण दे पाए। अगर बात अगर सही भी होता तमिलनाडु में, अगर सही में तमिलनाडु में अगर मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ होता तो भी बिहार सरकार के पास कोई ऐसा कानून नहीं था जो उसको वहाँ पे वो प्रोटेक्शन दे पाते। वहाँ भी फिर मतलब कि वापस ही आना पड़ता जितने भी मजदूर थे, और ये अफवाह भी फैला के वापस ही लाएं। तो मनीष कश्यप ने क्या किया कि एक ऐसा मुद्दा को उठा दिया जो कि कुछ था ही नहीं। मनीष कश्यप चाह रहे हो कि हम कहीं चेहरा हो जाएं भाजपा के, तो इस ढंग का, चूंकि बड़ा लॉबी जो है न्यूज़ पोर्टल्स का, वो अभी यही कह रहा है, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल्स। जो खबर आप चलाइएगा वो नेशनल न्यूज़ चैनल नहीं चला सकता। आलोचना की खबरें नेशनल न्यूज़ चैनल के पास जगह ही नहीं है चलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब उतना समय में मोदी का एडवर्टाइजमेंट कर देगा तो उसका मान लीजिए कहीं पे कुछ काम हो जाएगा। सरकार के हित में बात करना जरूरी है, क्योंकि सरकार के हित में नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। चैनल खरीदा भी सकता है, चैनल खरीदा भी सकता है। आप देख सकते हैं NDTV है,
तो उसको खरीद भी लिया गया। तो इस ढंग की बात है, तो वो उस लॉबी में शामिल होने की मनीष कश्यप कोशिश कर रहे हैं, और साथ में इतने जनता का इमोशन को वो कंट्रोल करके चाह रहे हैं कि हम उस तरफ झुकाएं। आप मनीष कश्यप पे एक आरोप भी लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़ा किए हैं, काफ़ी लोगों से पैसा ठगे हैं, ये सब क्या मामला है? देखिए, मामला स्पष्ट है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सभी लोग कह रहे हैं, उन पे बजाबता FIR हुआ है उस चीज़ को लेके। अब माननीय अदालत उस चीज़ को सामने लाएगी और उस पे जो सही डिसीजन होगा वो दिया जाएगा। तो ये माननीय अदालत में जाने के बदला ये बागेश्वर बाबा के पास चले जाते हैं मनीष कश्यप जी, और वहाँ पे बच्चों को दिखाते हैं कि ये देखिए, ये बच्चे, आप तैमूर टट्टी किया है वो दिखाइएगा, ये बच्चे अभी 1 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, वो पुल तक चला जाएगा बाबू, तो बच्चा बोलता है नहीं हम पेड़े तक जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट होके ओवर शो अप करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा मुद्दा, मान लीजिए वो बच्चा वहाँ लहा रहा है, हमारे यहाँ चाक चित्रोड़ में भी लहाता है, इस चीज़ को आप जाके मध्य प्रदेश में दिखाइएगा, तो ये कौन सी बात हुई? तो कोई भारी बात नहीं है, ये कोई न्यूज़ नहीं है। आप किसी भी टाइम किसी को ट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, किसी को एक्सपोज करने की कोशिश कीजिएगा और उसमें अपना लाइमलाइट लाइएगा। आप मान लीजिए हमारे बेगूसराय जिला में काबर झील है, कई बार मनीष कश्यप बेगूसराय आए, काबर झील को कभी नहीं दिखाया, लेकिन डल झील को दिखाने जाते हैं। तो हम किस ढंग से समझे कि आप सन ऑफ बिहार है? आप कंपेयर करके बिहार को कमजोर कर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप बाहर जाइएगा, कहिएगा ये देखिए यहाँ पे 100 महल का बिल्डिंग है और हमारे यहाँ झोपड़ी है, तो उससे क्या हुआ? दूसरे वो एडवर्टाइज हुआ ना, मुंबई एडवर्टाइज हुआ ना, हमारा तो कमजोर रह गया। तो आप हमको दिखाइए ना भाई, हमारी ये झोपड़ी है, बिहार सरकार की ये योजना चल रही है, बिहार सरकार इस फंड से यहाँ पे मदद कर रहा है, अगर नहीं मदद कर रहा है तो हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आप आइए और इस झोपड़ी को महल बनाइए, यहाँ पे रोजगार कैसे डेवलप करना है। तमिलनाडु में जाके क्या आपको काट दिया? अरे नहीं काटा, और उधर तो काट रहा है, अभी तो पता चला है। तो भाई माइंड में क्या सेट होगा? माइंड में तो डर सेट होगा ना, डर का माहौल बनेगा ना। उस ढंग से क्या हुआ? आपसी 2 राज्यों का रिश्ता भी खराब हुआ। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पे तेजस्वी यादव किसी के, वहाँ के मुख्यमंत्री के बर्थडे पे गए थे, और 2-3 दिन के बाद ये खबरें, ताकि उसका जो पॉजिटिव बातें थे वो जनता के बीच में नहीं आ पाए कि 2 राज्य का बढ़िया रिलेशन हो रहा है, 2 राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो अब इस राज्य से हमारा संबंध अच्छा हुआ। इस चीज़ को दबाने के लिए उस मंच पे हमने सुना कि तमाम विपक्ष के नेता पहुंचे थे, तो उस बात को दबाने के लिए एक बहुत बड़ा गेम किया गया। तो उसमें भाजपा के जो वहाँ के विधायक थे उन्होंने इस बात को फैलाया, और उसमें मनीष कश्यप, रवि भट्ट या और भी कोई पत्रकार उसको पुशअप किए। उनका भी पूरा लॉबी चलता है। हाँ, उनका भी पूरा लॉबी चलता है। तो ऐसे लोग को आप पत्रकार कहिएगा। पत्रकार के लिए लोकतंत्र चौथा स्तंभ होना चाहिए। अगर इससे पहले हम भी पत्रकारिता करते थे, ये डिजिटल मीडिया का, लेकिन जब से हमने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में किसी का प्रतिनिधित्व किया, तो उस समय से हमने ये काम छोड़ दिया। क्योंकि अब हम दूसरे लॉबी में हमको आगे बढ़ना है, तो आप शुरू से ही भाजपा करके आगे आते ना। अब आप जनता का इमोशन को अपने अंदर जोड़ लिए हैं, जनता को ये दिखा रहे हैं कि हम सन ऑफ बिहार हैं, और आप कहिएगा कि हम भाजपा के हैं। तो जनता ने भाजपा सोचकर तो आपको सन ऑफ बिहार नहीं समझा था, जनता ने तो ये सोचकर समझा था कि आप एक बेबाक पत्रकार हैं। बात हमारी सही है, लेकिन लोगों को ये बुरी लगेगी। लोगों को ये इसलिए लगेगा क्योंकि वो अंधभक्त हो जाते हैं। कुछ समय में ही वो क्षणिक टीआरपी के लिए लोग एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाते हैं, इतने क्लोज हो। देख, इसी तरह से बिहार में कई ऐसे नेता आए और गुमनाम हो गए, खत्म हो गए। आपका स्ट्रेंथ जमीन पे होना चाहिए, आपके कार्यकर्ता जमीन पे होने चाहिए। ये 11-12 के लड़के, जो 9वां 10वां और 11-12 के लड़के हैं, ये जो फेसबुक और ट्विटर चलाते हैं, ये नया ट्रेंड करना जानते हैं, ये नए लोगों को देखते हैं। कल ये फिर बड़े हो जाएंगे, फिर हमारे तरह इनके समझदारी आ जाएगी, फिर इनका एक जो दर्शक लॉबी था वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नए लोग आएंगे, वो नए लोग को फॉलो करेंगे। तो इसको ये चाह रहे हैं हम डाइवर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे प्रभाकर जी को, युवा समाज सेवी हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। और जितने दर्शक हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, उनसे मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, डिजिटल मीडिया जो है
एक नया स्तंभ बन चुका है। यहाँ ढेर सारे लोग हैं, सबका अपना अपना पोर्टल है, चैनल है। तमाम लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से खबरें दिखाते हैं, आप तक लाते हैं, जन समस्याओं को दिखाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो दर्शक हमें देखते हैं, जिनका एप्रिसिएशन हमको मिलता है ना, जिनका प्यार स्नेह, व्यूवर्स बढ़ते हैं, फॉलोवर्स बढ़ते हैं, जानते हैं, इससे हौसला मिलता है। और जब कोई आदमी आपको स्क्रिप्टेड खबर दिखाता है, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के गलत चीज़ों को आपके मस्तिष्क में भरता है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको तोड़ता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग करते हैं, तमाम चीज़ें आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अब तमाम जगह आप लोग देखते हैं। खैर, लोगों को मिर्ची चाहिए, मसाला चाहिए, तो लोगों को वही सारी चीज़ें अच्छी लगती है, इसीलिए उनको मिलियन मिलियन फॉलोअर मिल जाते हैं। और हमारे जैसे व्यक्ति जो समाज में रहते हैं, गली कूचों तक जाते हैं, तमाम ऐसे छोटे बड़े तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं, उनकी बातें साझा करते हैं, उनको देखने वाले महज हज़ारों लोगों में से होते हैं, लाख नहीं पहुंच पाता है। तो खैर, आपको कैसे लोगों का चयन करना चाहिए, कैसे चीज़ें देखनी चाहिए, वो आपकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। खैर, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको कैसा लगा? आपके मन में अगर कोई थॉट है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और लगातार बने रहे द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।